फायर लगे और वहाँ पे इतनी शदीद ब्लीडिंग हो गई उसकी, और वो कितनी देर वहाँ पे पड़ा रहा। फिर उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे वो जो वेंटिलेटर पे 3 दिन रहा है और आखिरकार वो मुझे छोड़ के चला गया है। पीछा कर रहे थे, जो ही वो अपने गेट पे आए हैं तो इन्होंने वो उनके ऊपर अटैक कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है गोलियां जो है ना वो गाड़ी को लग गई, लेकिन वो मोजज़ाना तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से वो बच गए, अल्लाह ने बचा लिया उनको। जो पिस्तौल है वो कैसे पिस्टल अंदर चला गया। ये जो आवारा हैं, जो वकील हैं ही नहीं, वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जहाँ मर्जी जाके गुंडागर्दियाँ करते हैं पूरे लाहौर में। और वही वो जो एक लड़का था, ये जो लोग थे ये 3-4 लोग थे और इनमें से एक वकील है जिसका नाम है हमज़ा, वकील बना हुआ है, जेली वकील है, और उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो पिस्टल लेके गया क्योंकि वो अंदर वो जो हिटलर जो है वो मौका से पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मिठे शाह जी। आज से 3 दिन पहले लाहौर सेशन कोर्ट के हाथा में एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें एक 25 साला नौजवान पे एक शूटर ने हमला किया जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अमरोज़ शब अपने खालिक़ हकीकी से जा मिला। ये वाक़या अल्फाज में बयान करने वाला नहीं है, ये वाक़या मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये बहुत दिलखराश वाक़या है। वो एक बेकसूर मारा गया साथ जिसका किसी भी तरह की किसी भी इलीगल एक्टिविटी में कोई भी किसी भी तरह का हाथ नहीं था। नाज़रीन, आज हमारे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं, चौधरी अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं अपने अल्फाज में आपसे ताज़ियत नहीं कर सकता। मैं बस ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सब्र दे। आमीन। आप क्या कहना चाहते हैं? किसी आला अहकाम से इंसाफ की अपील करते हैं? जी, ये जो वाक़या हुआ है ना मेरे बेटे का, मेरा बेटा जो है वो जाता है जी सेशन कोर्ट में एक पेशी पे अदालत के अंदर। तो वहाँ से जब वो बाहर निकलता है तो ये जो शूटर है ये इसके साथ हैंडलर थे और शूटर, क्योंकि शूटर जो था उसको हैंडलरों ने उधर इशारा किया, जिसकी वीडियो भी मौजूद है कि ये वो है जिसको आपने टारगेट करना है, और उसने उसी वक्त इसके ऊपर फायरिंग कर दी बिल्कुल करीब आके। जो मेरे बेटे को फायर लगे और वहाँ पे इतनी शदीद ब्लीडिंग हो गई उसकी, और वो कितनी देर वहाँ पे पड़ा रहा। फिर उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे वो जो वेंटिलेटर पे 3 दिन रहा है और आखिरकार वो मुझे छोड़ के चला गया है। तो इसका जो है ये जो लोग हैं जिन्होंने ये किया है, इन्होंने 6 माह पहले 2 शूटर पहले भी लाए थे, और मेरा दामाद, मेरी बेटी और मेरी बेटी का बेटा 2 साल का, उसके ऊपर वो गेट के अपने घर के आगे आके उन्होंने ये उनका पीछे फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। जो ही वो अपने गेट पे आए हैं तो इन्होंने वो उनके ऊपर अटैक कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है गोलियां जो है ना वो गाड़ी को लग गई, लेकिन वो मोजज़ाना तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से वो बच गए, अल्लाह ने बचा लिया उनको। आप साहब का जो 2 सानिया बता रहे हैं शूटर ने हमला किया, वो आपने इन केस रिकॉर्ड करवाए हैं? पुलिस में उनकी कोई FIR या उनकी कोई एप्लीकेशन सबमिट की थी? उनके ख़िलाफ़ FIR हुई है, वीडियो मौजूद है, इनके ऊपर FIR हुई है। और फिर इनके इस बेस पे उन्होंने बेल ले लीजिए, आपने शनाख्त नहीं किया। हालांकि उसी वक्त वो एक शूटर जो था वो उधर ही थोड़ी देर बाद पकड़ा गया था रास्ते में ही। तो ये है कि उन्होंने कहा जी आपने वो उसकी शनाख्त परेड नहीं करवाई, तो वो उसकी फिर बेल होगी, लेकिन उसका ट्रायल चल रहा है मॉडल टाउन कोर्ट में। इंचार्ज CCD साहब, अगर उस शूटर का उसी वक्त बंदोबस्त हो जाता जैसे कि माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी है, तो मेरा ख्याल है कि ये साद वाला जो सानिया हुआ है आज ना होता। क्या आप इस बात से इत्फाक करते हैं चौधरी साहब? मैं बिल्कुल इत्फाक करता हूँ, और मैं जो हूँ मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करता हूँ और मेरा फैब्रिक का कारोबार है, और मैं गवर्नमेंट को जो है हर साल तकरीबन 25 लाख रुपया मैं इनकम टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को। जो दूसरी पार्टी है वो एवं ही बना रही है जी ये करते हैं वो करते हैं। मेरा बच्चा जो है वो स्टूडेंट था, उसने अभी FA क्लियर किया है, और
और FA क्लियर करने के बाद अभी वो उसने लैट का वो दिया है, वो जो उसने टेस्ट दिया है। तो ये जो सारे ये बातें बना रहे हैं और बना के, और मैं तो हैरान हूँ कि वो जो पिस्तौल है वो कैसे पिस्टल अंदर चला गया। वो इस तरह गया है कि ये कह रहे हैं ना जी कि वो पुलिस वालों की गफलत है। पुलिस वालों की गफलत मैं इतनी नहीं समझ रहा। मैं समझता हूँ ये जो आवारा जिन्होंने, मैं जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं ना, जो सही वकील हैं, वो तो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो आवारा हैं, जो वकील हैं ही नहीं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जहाँ मर्जी जाके गुंडागर्दियाँ करते हैं पूरे लाहौर में। और वही वो जो एक लड़का था, ये जो लोग थे ये 3-4 लोग थे, और इनमें से एक वकील है जिसका नाम है हमज़ा, वकील बना हुआ है, जेली वकील है, और उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो पिस्टल लेके गया क्योंकि वो अंदर वो जो हिटलर जो है वो मौका से पकड़ा गया। उसको पूछे ना कि वो कैसे लेके गया, और अभी तक बंदे भी नहीं गिरफ्तार हुए। एक तो पकड़ा गया, दूसरे हिटलर तो पकड़े ही नहीं गए। तो मेरी CM पंजाब से, IG पंजाब से और CCD पंजाब शेर ज़फ़र चट्टा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा 20 साल का शहज़ादा बच्चा इन्होंने खा लिया है। अब जिसका बच्चा होता है उसको पता होता है, और बेकसूर है। कहीं पे भी मुझे बुला लें, उनको बुला लें, उन्हें बताएं कि मेरे बच्चे का कसूर क्या और मेरा कसूर क्या है। मेरे पूरे हलके में इधर पता कर लें, मेरी रेपुटेशन का पता कर लें, जिससे मर्जी जाके पता कर लें। अगर कोई बंदा कहता है कि उसने हमारे साथ कोई भी ज्यादती की, मुझे उधर बुला लें कि भाई ये बंदा आपके ख़िलाफ़ ये बात कर रहा है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं एक शरीफ शहरी हूँ और मैं एक बाइज़्ज़त कारोबार करता हूँ। मुझे किस चीज़ की कमी है? और मेरा जो वालिद साहब थे, वो हमारी इतनी ज़मीन है, हमारा इधर ईंटों का भट्ठा है जोहर टाउन में था, फिर हमने आगे इधर से ज़मीन इधर जोहर टाउन में आ गई, फिर हमारी कसूर इतनी ज़्यादा हमारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, हमने क्या करने हैं? कोई किसी का गलत काम करें या उल्टा सीधा काम करें? हम तो जो है, मैं खुद बिज़नेस करता हूँ। जो साहब आपने कहा है कि एक वकील है इस मेरे बेटे के कत्ल में इन्वॉल्व, जो कि एक वकील की यूनिफॉर्म में मलबूस है। आपका यही कहना है कि हमज़ा नाम का बंदा बताया आपने, तो वो उनका हमज़ा के साथ जो आपकी दूसरी पार्टी है जिन्होंने ये कत्ल करवाया, उनका हमज़ा के साथ क्या कनेक्शन है? ये हमज़ा का भाई भी मर्डर हुआ था ना, जब पहले जो फिजान ने की हुए, वो तो जेल में है। इस मेरे बच्चे को, वो इसका कज़न है मेरे बच्चे का, तो इस वजह से इसको साथ मतलब उसकी तो सारी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई है, सारा कुछ करवाया। इन्होंने उसके ऊपर पिस्तौल भी डलवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन वो मैच नहीं हुआ। उसके लैब में जाके वो मैच नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने सारी मिली भगत की थी। अच्छा, ये सेशन कोर्ट वाले हमला के बाद आपने पुलिस को ये बयान दिया है कि इसमें एक नाम नहाद वकील जो है वो शामिल है, और क्या ये बयान होने के बाद पुलिस ने वो हमज़ा को शामिल तफ्तीश किया है? इन्होंने अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। और दूसरी बात ये, मैं लंदन गया हुआ था, मैं कल आया हूँ वहाँ से, मैं लंदन में था, मुझे उधर पता चला तो मैं कल आया हूँ। आज मेरा बेटा आया, मेरे 2 बेटे हैं, एक ये शहीद हो गया है और एक वो लंदन से आज आया है अभी कोई 12 बजे। तो ये है कि अभी तो इधर हम हैं, अभी डेड बॉडी आई है वो हमारे घर में, तो ये क़यामत सुगरा बनी हुई है सारी। आपने देखा ही होगा बाहर क्या। और 3 दिन से वो शूटर जो है वो पुलिस कस्टडी में है। आपको इस बात के बारे में पता है कि वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है या CCD की कस्टडी में है? जी, ये हमें कोई पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जी कि CM पंजाब से और IG पंजाब से और CCD पंजाब शेर ज़फ़र चट्टा साहब से कि इसके एक्शन लिया जाए। इन्होंने तीन शूटर इन्होंने हायर किए हैं 6 माह में, 2 शूटर पहले और एक ये, जिनकी वीडियो भी मौजूद है और इनके ऊपर FIR भी हो गई हैं। 2 शूटरों पे पहले हो गई हैं और 1 शूटर ये है, इस पे हो गई। इनके पास पता नहीं कितने शूटर हैं, और ये ना बना देते हैं जी हमारी दुश्मनी है, ये है वो है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नाज़रीन, साद मरहूम के वालिद हमारे साथ हैं। मेरा ख़्याल है जितनी बात उन्होंने हमें बताई है बड़े हौसले से बताई है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे मुश्किल जो वक्त है ना वो वालिद पे है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया और मेरी अपने कैमरे के तवस्सुल से इनकी आवाज़ CM पंजाब, IG पंजाब, CCD इंचार्ज शेर ज़फ़र चट्टा साहब से रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए।